सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि क्लास 10th का मैथ हम लोग कवर कर रहे हैं। सीरीज नंबर हमारा ये थर्ड है। क्या है? सीरीज नंबर हमारा ये थर्ड है। सेकेंड और फर्स्ट नंबर में देखे, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास जो कि वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम लोग का जो थर्ड सेकेंड नंबर क्वेश्चन था उसमें हम लोग एक्सरसाइज देखे है। तो एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 का इसमें टोटल 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, इसमें सोल्व किए थे। एंड आज थर्ड जो है, थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करने का कोशिश करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त है यानी कि फ्रेंड है इंग्लिश मीडियम में जो मैथ को यानी कि क्लास 10th का मैथ को जो कवर करना चाहता है तो आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। तो वो भी अपना मैथ कवर कर लेंगे पूरा एकदम 1 by 1 हम लोग इसमें करते चलेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सो बोल रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां ये q होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्या है? जहां q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाला ये बात है कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है एंड सम और विषम क्या होता है। पहले इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो पहले धनात्मक और ऋणात्मक से स्टार्ट करते हैं, विषम हमारा बाद में, इसलिए सेकंड में हम लोग सम और विषम देखेंगे। सो धनात्मक क्या होता है, यानी कि जो प्लस में रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ये सब क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। एंड ऋणात्मक यानी कि -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होता है? इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक, ये भी क्या है? ये हमारा माइनस में रहेगा तो वो ऋणात्मक संख्या रहेगा। तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आ गया। अब आते हैं सम और विषम पे। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसमें हमारा क्या हो, दशमलव नहीं है। और विषम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो डेसिमल ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सम संख्या का देखें तो सम संख्या का हमारा यहाँ पे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक चला जाइए, ये सब क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 जा 4, ये हमारा क्या हो गया? 2 से पूरे डिवाइड हो गया। इसका जो हमारा क्या है, भागफल जो है वो डेसिमल यानी कि दशमलव में नहीं आया है। अगर वही हम लोग देखेंगे विषम संख्या का, तो विषम संख्या का क्या बताए थे? 3 5 7 9। अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भागफल है, यहाँ 2 जो आया था उसमें पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं। सो चलिए जैसे करके देख लेते हैं। अगर 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो हमारा यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बच गया। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो इसके लिए हमें यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाकर के ये 10 बनेगा। यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया। सो हमारा यहाँ पे 1.5 आ गया, जो कि ये जो आपको दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव हमारा क्या होना चाहिए? सम में नहीं आना चाहिए। तो हमें यही बता रहा है विषम, तो हमें विषम ही बताना है, यानी कि हमें सम में नहीं जाना है और हमें निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक संख्या में हमें नहीं जाना है, धनात्मक में आना है। सो धनात्मक और विषम को हमें यूज करके यहाँ पे क्या करना है? दर्शाना है। तो हम लोग उसको अब दर्शा लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, एंड यहाँ पे भी समझ लिए हम लोग कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है। ये तो सब आप लोग क्लास 6 7 8 में सब पढ़े होंगे, सिर्फ यहाँ पे हम रिवाइज करा दिए। सो चलिए अभी जो हमें बोला है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक, नहीं क्या बोला है? कोई भी धनात्मक। तो इसको हम लोग दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे कि नहीं, यानी कि हम लोग मानेंगे कि क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसी को भी हम लेट कर लेंगे यानी कि मान लेंगे। सो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। सो यहाँ पे पहले हल लिख देते हैं। हल माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हमें करना है तो विषम कर लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? वो ए है। हम क्या कर लिए? लेट कर लिए। यहाँ पे वो क्या है? ए है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? वो ए है। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? सो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे यूज कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये विभाजन लिखे है, आप लोग को ये क नहीं समझ में आना चाहिए, वह है वो। सो विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? सो ए इक्वल्स टू बी क्यू। क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और ये भी हम क्या किए, इस फॉर्मूला को हम हर एक पेज पे आपको क्या किए, हिंदी में भी उसको लिख दिए, भाज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग 8 क्लास में जब डिवाइड, सॉरी 8 क्लास बोला, जब आप लोग 5 4 में होंगे तो ये जब डिवाइड सीखे होंगे तो आंसर हमारा आ गया। अब ये सही है आंसर की गलत है उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। तो उसी को अभी हमें 10th क्लास में पढ़ना है। तो आपको याद आ गया होगा कि ये कहाँ पे पढ़े होंगे आप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पे हम लोग रख के देख लिए। अब जहां हमारा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा ये जो आर का वैल्यू है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा।
ये जो r का वैल्यू है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु ये जब भी होगा क्या होगा, b से छोटा ही होगा, परंतु जब भी होगा ये क्या होगा, b से छोटा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं 5 को, तो 2 2 जा 4 और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 1 बच गया। ये हमारा b का वैल्यू है और ये हमारा r का वैल्यू है। रिमाइंडर, ये क्या है, हमारा r का वैल्यू है और ये हमारा b का वैल्यू है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए थे, तभी समझ गया है कि b का वैल्यू कौन है और r का वैल्यू कौन है। सो यहाँ पे b का वैल्यू हमारा 2 है और r का वैल्यू आया क्या है, 1 है। कभी भी ये 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, जब b का वैल्यू से जब भी होगा ये छोटा ही होगा। तो अब समझ में आ गया कि b का वैल्यू से r क्यों छोटा हो रहा है। चलिए, इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ये जो समझाए हम आपको। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ bq दिख रहा है आपको और क्वेश्चन में क्या बोला है, 6q प्लस 1 और bq प्लस r आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तो 6q और bq में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, 6q और bq में? यहाँ पे हमारा bq है और यहाँ पे 6q है, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में b है और यहाँ हमें जो क्वेश्चन मिला है उसमें 6 है और यहाँ हम लोग फॉर्मूला में b है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि b इक्वल टू क्या है, ये 6 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ b इक्वल टू क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 6। अब यहाँ पे हम लोग कर दिए, तो अब हमारा क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा, b से छोटा होगा, तो इसका जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उसको लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, यानी कि 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, परंतु जब भी होगा ये 6 से छोटा होगा, तो हमारा 6 नहीं होगा r का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू bq प्लस r पे हम ये जितना भी हमारा पॉसिबल वैल्यू है, जितना भी हमारा ये आने वाले वैल्यू है, उसको हम लोग रख करके देख लेते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को। सो चलिए 1 बाई 1 इसको रख करके देख लेते हैं। यदि r इक्वल टू क्या करते हैं, r इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, a इक्वल टू bq प्लस r है, तो a इक्वल टू bq प्लस r हो गया। एंड देन अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, bq है, तो b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6q प्लस r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिए, 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे। अब जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है, इसमें 6 के साथ एक अल्फाबेट भी दिख रहा है, जो कि क्या है, 6 है। तो आपको सॉरी, अल्फाबेट क्यों है, तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, सम है कि विषम है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पूरा एकदम ओरिजिनल तरीके से बता देते हैं कि क्या है ये। अगर हम लोग q का वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, ये सम संख्या है। अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो ये हमें इसको क्या करना है, इसको हमें नहीं दर्शाना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे r इक्वल टू अब हम लोग 1 ले लेंगे। सो a इक्वल टू bq प्लस r कमा a इक्वल टू 6q। और 6 कैसे आ रहा है, ये हम बता दिए कि b का वैल्यू 6 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट 6q प्लस, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, अब की बार यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि हम r का वैल्यू क्या लिए, 1 लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 6q प्लस 1। अब इसमें आप कैसे कीजिएगा, सो यहाँ अगर हम लोग जैसे यहाँ पे लेट किए, क्या किए, q इक्वल टू 1 लिए, तो इसी तरह 6 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे। अब 6 इंटू 1 यानी कि 6 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हमारा यहाँ पे 6 ही होगा। तो 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अगर हम लोग देखें 7 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, डेसिमल होगा, यानी कि पूरे डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, हमारा विषम संख्या है, यानी कि विषम पूर्णांक है। चलिए इसके बाद अभी 2 है, इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 को रख करके देख लेते हैं। सो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। सो यहाँ r इक्वल टू क्या है, सो 2 ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू bq प्लस r एंड देन a इक्वल टू 6q हो जाएगा। तो 6q प्लस यहाँ आपकी बार हम 2 लिए, तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, q का वैल्यू 1 लिए, तो यहाँ पे 6 इंटू अगर देखा जाए प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है, प्लस 2 है, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 6 भी होगा, प्लस 2 है तो 2। अब इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब 2 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आता है, जो कि ये सम संख्या हो गया। पूरे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा, हमारा ये आ गया। चलिए अभी भी हमारा क्या है, यहाँ पे 3 स्टेप बाकी है, तो हम लोग इसके बगल में लिख लेते हैं। सो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ये जो लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 को रख करके देख लेते हैं। सो यहाँ हमारा r इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू bq प्लस r फॉर्मूला है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। सो यहाँ पे r एंड देन अब हमारा यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस यहाँ कितना लिए, r का वैल्यू 3 लिए। सो यहाँ पे हमारा 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ हमारा q का वैल्यू कितना लिए थे, q इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 करेंगे, अब प्लस 3 है,
तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 जो क्या है 9 जो है हमारा ये विषम संख्या है, यानी कि विषम पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया हमारा विषम पूर्णांक। हम साथ साथ में लिखते चल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि विषम कौन है और सम कौन सा है। इसके बाद 4 है तो 4 को भी रख करके देख लेते हैं। सो r इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे r इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 रख लिए। सो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले लिए, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस यहाँ पे हमारा कितना लिए आपकी बार 4 लिए, तो यहाँ पे 4। अब 6 इंटू करेंगे 1 तो हमारा 6 प्लस 4 ये भी हमारा क्या हो गया सम संख्या हो गया। तो सम यानी कि 10 हमारा क्या होता है सम संख्या। अब 10 कैसे आया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सम, ये क्या आ गया हमारा सम संख्या बता भी देते हैं। अब एक ही के लिए क्यों छोड़ दे, तो यहाँ पे 6 इंटू अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे प्लस कितना करना है हमें, तो प्लस यहाँ पे हमें करना है 4 यानी कि 4। तो हम यहाँ पे 4 करके देख लेते हैं। रुक जाइए पेन नहीं चल पा रहा है अभी, चलिए पेन चलेगा। तो अब यहाँ पे 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा। तो अगर 6 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 ही होगा, प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल 10 हो जाएगा। सो यहाँ हम लोग 10 लिख दिए। अब 10 क्या होता है, तो सम हमारा क्या होता है सम संख्या 10 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या ये सम संख्या 2 से डिवाइड पूरे 2 से हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, यानी कि 2 5 से 10 होता है। तो ये हमारा पूरे डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है एक और है 5 है, तो 5 को अब हम लोग करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5। अब हम लोग यदि r इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हमारा a इक्वल टू हमारा 6q हो जाएगा प्लस r के जगह पे अब हम लोग 5 लिखेंगे यानी कि 5 लिखेंगे तो 5। एंड देन अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सो a इक्वल टू हमारा 6q प्लस 5 ही रहेगा। तो हमारा ये क्या रहेगा 6q प्लस 5 ही लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे q का वैल्यू करके देखेंगे तो 6 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 5। अब 6 से मल्टीपल करेंगे 1 में तो 6 ही होगा प्लस 5 इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। 11 क्या होता है, तो 11 हमारा ये विषम संख्या होता है। तो ये क्या आ गया हमारा विषम संख्या आ गया। ये क्या आया हमारा विषम पूर्णांक आया है। तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है विषम पूर्णांक। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आया है विषम पूर्णांक। अगर हम लोग r इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा क्या होगा विषम संख्या 6q प्लस 1 आएगा यानी कि 1 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग r इक्वल टू 3 लेते हैं तो 6q प्लस 3 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग r इक्वल टू 5 लेते हैं तो हमारा कितना आएगा 6q प्लस 5 आएगा। यानी कि अगर हम लोग विषम संख्या को ही लेंगे तो क्या आएगा विषम पूर्णांक आएगा। अगर हम लोग r का जो वैल्यू है विषम संख्या को रखे तो क्या आएगा हमारा विषम पूर्णांक ही आएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः समीकरण नहीं लिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः समीकरण इतना इतना इतना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये सबको सम को हटा करके ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। एंड देन लास्ट में हमारा यहाँ पे ये समीकरण नंबर हमारा ये 4 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर लास्ट में क्या हो गया यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। और एक और लास्ट ये बचा हुआ है जो कि समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण कितना कितना समीकरण यहाँ पे r इक्वल टू 1 कितना है ये 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 2 उसके बाद समीकरण 4 नहीं यहाँ पे है 4 क्योंकि यहाँ पे क्या है विषम संख्या हमारा कौन सा है 3 है। तो यहाँ पे कॉमा यहाँ पे लिखेंगे 4। आप लोग रोमन में लिखिएगा 2 और 4 यानी कि 2 और 4 और यहाँ पे तथा। इसके बाद एक और है कौन सा है, तो यहाँ पे 6 है कि नहीं 6 नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा 6 तथा समीकरण नंबर 6 ये क्या है से यह स्पष्ट होता है से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विषम संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 की नहीं। तो यहाँ पे कॉमा नहीं देकर के लिख देते हैं तथा 6q प्लस 5 ये क्या है के रूप का होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं के रूप का होता है 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आप बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको और भी अच्छे से सोल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सोल्व हो गया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी परेड में क्या बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है नहीं। ये सेना क्या है यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है मार्च करना है। तो दोनों को समान, ये दोनों को हम एक ही लाइन में लिख दिया, आप लोग स्पेस दीजिए। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है कि नहीं। दोनों को क्या करना है एक समान संख्या वाले स्तंभों में क्या कराना है मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या समूहों क्या है कि नहीं समूहों की क्या है
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे आर्मी यानी कि क्या है, ये सेना है। तो सेना के कितना सदस्य है, तो 616 सदस्य है। और यहाँ पे आर्मी बैंड के कितने सदस्य है, तो 32 है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। सो हाल लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे पहले, कि नहीं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेना की एक टुकड़ी की सदस्य, सेना यानी कि आर्मी, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्मी भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। आर्मी की एक टुकड़ी की सदस्य कितना है, सो यहाँ पे हमारा 616 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 616 एंड यानी कि और सेना बैंड की सदस्य कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेना। और सेना तो आपको समझ में आ गया, सेना बैंड की सदस्य कितना है, तो 32 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 32। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो a = bq + r होता है। सो यहाँ पे a = bq + r। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए a = bq + r। तो अब हमें इसको क्या करना है, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें 32 से किसको डिवाइड करना है, 616 को। ये क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के फॉर्म में भी लिए थे, आप लोग को दिए थे हम होमवर्क के फॉर्म में। तो आप लोग मैच कीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। और अगर कुछ छोड़े होंगे तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक पर्टिकुलर लाइन में सेम इसी तरह से बना लीजिएगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और पूरे जिस तरह से बनाया है उसी तरह से आप लोग बना लीजिए। तो चलिए a = bq + r लिख दिए। तो यहाँ पे अब 32 से हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 6 है तो 6 छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो अब 32 में हम कितने से गुना करेंगे कि 61 या 61 से कम आना चाहिए। 2 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से ही गुना करेंगे। तो हमारा कितना होगा, 32 होगा। माइनस करेंगे तो हमारा 29 बच गया। तो 29 लिख देंगे। अब ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये क्या होगा, 6 को हम यहाँ पे ला देंगे। सो यहाँ पे अब 32 में कितना गुना करेंगे कि 296 या 296 से कम आना चाहिए। तो हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 288 आएगा। और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अब 8 बचेगा। तो अब हमें लिखना है a = bq + के फॉर्म में। तो अब इसके फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू कौन सा है, तो a का वैल्यू 616 है। जो बड़ा नंबर रहता है वही हमारा क्या होता है, a का वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यही लिख दिया हम डायरेक्ट। सो यहाँ पे 616 लिखना है। तो 616 बराबर b का वैल्यू जो छोटा नंबर होता है यानी कि 32। अब यहाँ पे 32 में कितना से गुना किए, तो 19 से किए। और प्लस हमारा यहाँ पे भागफल कितना बचा है, तो भागफल हमारा यहाँ पे 8 बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए है। यानी कि a = bq + जो हमारा r है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपको भाजक दिख रहा है ये भाज बन जाएगा, यानी b का जो वैल्यू है वो अब a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 लिख देंगे बराबर। ये जो आपको शेषफल दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 8 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 32 को। तो ये 32 को अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सो 8 चौका 32 होता है। तो यहाँ पे 8 चौका 32 से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो अब हमारा यहाँ पे HCF कितना आएगा, पहले इसको लिख देते हैं 8 × 4 प्लस हमारा यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। अब यहाँ पे हमारा HCF जो है वो कितना होगा, 8 होगा। यानी कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितना होगा, यानी कि अधिकतम संख्या कितना होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या और ब्रैकेट में यहाँ पे HCF भी लिख देंगे हम। HCF कितना है, बराबर 8 है। ये हमारा अधिकतम संख्या कितना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 आया। आप लोग बताइए कमेंट में कि आपका 8 आया है कि नहीं आया है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लिंक दे दिया है वहाँ पे, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए नोट्स। एंड ये प्लेलिस्ट को अगर चाहते हैं आपके फ्रेंड के पास शेयर करना तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बट हम ये बोलेंगे कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिए। अगर फॉलो करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट मैथ जो है ये सोल्व हो जाएगा। और ये जैसे भी हम लोग का खत्म होगा वो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताना, ये सब हम अभी जितना बताए हैं ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको मार्क भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टोटल 8 क्वेश्चन था। आप में से ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिसके पास 4 ही क्वेश्चन होंगे, इसमें से किसी के पास 3 ही क्वेश्चन होंगे। तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा। हाँ, और ये सीबीएसई का बुक में से क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया। तो ये तो सीबीएसई बोर्ड वाले का है ही नहीं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा वो क्या है, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, यानी कि एक प्रश्नावली 1.2। तो आज इतना ही रहने देते हैं।